अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की फ्यूचर या फिर भविष्य क्या है। इंडिया में क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चलेगा? या फिर हो सकता है कि आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन आपको खुद को पता नहीं है फ्यूचर क्या है इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको इस सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ और वो भी पूरे सबूतों के साथ, ताकि आप खुद तो समझ सके ही कि इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की फ्यूचर क्या है और दूसरों को भी समझा पाए। और आपको एक बोनस बेनिफिट भी मिलेगा और वो ये है कि इस वीडियो में जितना इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है वो सारे इन्फॉर्मेशन को अगर आप प्लान शो करने के समय या फिर आपकी प्रोस्पेक्ट के साथ बात करते समय शेयर करेंगे तो आपकी प्रोस्पेक्ट की ज्वाइन करने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो क्या आप एक्साइटेड है? मुझे पता है कि आप बहुत बहुत एक्साइटेड है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या फिर ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। तो जहां मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ जुड़ता है और मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ और प्रोमोट करने के लिए कस्टमर्स को अपने प्रॉफिटों में से कुछ परसेंटेज शेयर करता है, तो इस बिजनेस मॉडल को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या फिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बोला जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक प्योर बिजनेस प्लान है। यहाँ आपको मौका दिया जाता है कि आप आपकी फ्लेक्सिबल टाइम में ना के बराबर इन्वेस्ट करके एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सके, एक लेगेसी क्रिएट कर सके जो आपको एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ एंजॉय करने के लिए हेल्प करेगा। अब आता हूँ मेन टॉपिक पर कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फ्यूचर में कितना स्कोप है। देखिए फ्रेंड्स, KPMG एंड FICCI ने 2015-16 में एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिस आर्टिकल पर बताया गया था कि 2015-16 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया में $80 बिलियन का बिजनेस किया है और 2019-20 तक $236 बिलियन का हो जाएगा ये इंडस्ट्री और 2025 तक $645 बिलियन की। 5.8 मिलियन पीपल नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है और KPMG की ये भी मानना है कि 2020 तक ये नंबर 80 मिलियन तक पहुंच जाएगा। 3.8 मिलियन वुमेन नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ा हुआ है और 2025 तक 10.6 मिलियन पर पहुंच जाएगा। तो देखिए, ये जो सारा डाटा है वो KPMG और FICCI जैसे इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है। इससे ये तो साफ है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर कितना ब्राइट है। और जिस तरह से हमारे इंडिया में भी अनएम्प्लॉयड की संख्या दिन ब दिन बढ़ रहा है, उससे भी ये क्लियर हो जाता है कि आने वाले समय में हमारी इंडिया में भी बहुत लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या फिर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करने वाला है। क्या आपको पता है 2019 में 18.6 मिलियन इंडियंस के पास कोई जॉब नहीं है और 393.7 मिलियन लोग पुअर क्वालिटी जॉब्स में इन्वॉल्व है, जिससे कि किसी भी टाइम पर उन लोगों को फायर किया जा सकता है अपनी जॉब से और हर साल ये नंबर बढ़ते ही जा रहा है। तो ज़रा सोचिए कि कितने लोग एक इनकम अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा है और उससे भी ज़्यादा लोग जो अपने इनकम से या फिर अपने जॉब से खुश नहीं है, वो लोग एक पार्ट टाइम इनकम करने की, एक स्टेबल इनकम करने की उपाय ढूंढ रहा है। और कुछ ऐसे ही IDSA ने भी डाटा दिया है कि इंडिया की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 2019-20 में 23,654 करोड़ की टर्नओवर करेगी और 2025 में ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की बिजनेस कर सकता है। और इंडियन गवर्नमेंट भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडियन गवर्नमेंट की बहुत सारे प्रोजेक्ट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बूस्टअप कर रहा है, जैसे कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, वुमेन्स एम्पावरमेंट, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया। तो अभी आप मुझे ये सवाल कर सकते हैं कि आपकी ये सारी बातों से, डाटा से ये तो साबित हो गया कि नेटवर्क मार्केटिंग की फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन अब तो सिचुएशन पहले जैसा नहीं रहा है। अब तो एक वायरस के लिए पूरी दुनिया लॉकडाउन में चला गया है। बड़े से बड़ा बिजनेस भी
लॉस में रन कर रहा है। क्या अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की फ्यूचर उतना ही ब्राइट है? क्या लॉकडाउन के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या फिर नेटवर्क मार्केटिंग चलेगा? दोस्तों, आपकी इन सारे सवालों का जवाब भी मेरे पास है। हाल ही में IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बताया कि इस लॉकडाउन के वजह से वर्ल्ड की इकोनॉमी पर रिसेशन आ गया है और ये रिसेशन 2008 की रिसेशन से भी खराब होगा। बल्कि यह तक भी बोला जा रहा है कि 1929 में इकोनॉमी डिप्रेशन आने के बाद जो रिसेशन आया था उस रिसेशन से भी खराब होगा 2020 की ये रिसेशन। जिन लोगों को पता नहीं है कि ये डिप्रेशन या फिर रिसेशन होता क्या है, तो उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जब GDP ग्रोथ 2 क्वार्टर्स या फिर उससे भी ज़्यादा क्वार्टर्स के लिए नेगेटिव में रन करता है, इसे रिसेशन बोला जाता है। एक क्वार्टर 3 मंथ की होता है, यानी कि 2 क्वार्टर्स इक्वल 6 मंथ। और जब GDP ग्रोथ -10 में रन करता है 3 इयर्स या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम तक, इसे डिप्रेशन बोला जाता है। अब फिर से रिपोर्ट में आते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ये रिसेशन फ्रांस की सबसे बड़ा रिसेशन है जो -6 तक पहुंच गया है। और ये प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि जर्मनी की GDP ग्रोथ रेट 2 क्वार्टर तक -10% रह सकता है। जब 2008 में रिसेशन आया था तब कुछ कंपनी बंद हो गया था और कुछ कंपनी में काम चल रहा था। लेकिन 2020 की जो रिसेशन है उसकी हालत बहुत ही खराब है। लगभग सारी कंपनियां बंद है। ट्रैवल एजेंसीज, स्पोर्ट्स इवेंट्स, फिल्म इंडस्ट्री, टेक्निकल इंडस्ट्री सब पूरा बंद है। एप्पल अब $1 ट्रिलियन की कंपनी नहीं रही। टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी ने भी अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी 10% कट कर रहा है। मैरियट जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट होटल कंपनी है वो भी अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव की सैलरी 50% कट कर रहा है और 10,000 वर्कर्स को टेम्पोररी फायर कर दिया। एयरलाइंस की भी हालत कुछ ऐसा ही है। 90% एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ दे दिया गया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 38% लेबर को ले ऑफ और सैलरी कट होने की रिस्क है। 2.7 बिलियन वर्कर्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इफेक्टेड होगा इस लॉकडाउन की वजह से। इसीलिए हाई चांस है कि आपको भी टेम्पोररी ले ऑफ कर दिया जाए। और जितने भी छोटे छोटे बिजनेस है वो अपने लॉस को बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो वो सारे ओनर्स वर्कर्स को फायर कर देंगे और ये भी हो सकता है कि वो बिजनेस भी बंद हो जाए। तो अब आपको खुद को क्या लगता है, लॉकडाउन के बाद नेटवर्क मार्केटिंग की फ्यूचर और भी ब्राइट हुआ है या नहीं? इस इंडस्ट्री की फ्यूचर पहले तो ब्राइट था ही और अब इस लॉकडाउन के लिए स्कोप और भी बढ़ गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप जितने भी लोगों को प्लान दिखाएंगे वो सब इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, बल्कि अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को इस बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं होगा। लेकिन इसमें उन लोगों की कोई दोष नहीं है, क्योंकि हर एक कंपनी या फिर इंडस्ट्री अपने 4 फेज से गुजरता है। वो है नंबर 1 नेगेटिव फेज, जहां लोगों को कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं आता है, ट्रस्ट नहीं होता है। नंबर 2 पॉजिटिव फेज। इस फेज में लोगों का धीरे धीरे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है और लोग उस कंपनी को अपनाने लगते हैं। नंबर 3 ग्रोथ फेज। इस फेज में कंपनी ग्रोथ करने लगता है, अपनी बिजनेस बढ़ाने लगता है। नंबर 4 कंपटीशन फेज। इस फेज में एक ही इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे न्यू कंपनी ओपन हो जाने की वजह से कंपटीशन आ जाता है और एक कंपनी को ज्वाइन करने के लिए सबसे सही समय होता है उस कंपनी की नेगेटिव फेज। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूं या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दूं कि किस टाइप की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करना बहुत प्रॉफिटेबल होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इस टॉपिक पर। तो और कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करे या ना करे, अगर आप आपकी कैरियर को लेकर या फिर फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस है या फिर अपने जॉब को लेकर खुश नहीं है, तो आपको आंख बंद करके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर चुके हैं तो इस वीडियो को आप शेयर करें अपने टीम में, ताकि वो लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग की फ्यूचर को जान पाए और अपने प्रोस्पेक्ट के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करके अपनी ज्वाइनिंग को बढ़ा पाए।
तो चलिए लीडर्स, फिर मिलेंगे हमारी इस जीरो से हीरो तक की जर्नी में एक नए हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।